है कि मोदी जी अपना 5 किलो अनाज रख ले, हाँ, और गद्दी छोड़ के, हाँ, गद्दी छोड़ करके वो चले जाए अंबानी जी के पास, वो चले जाए अडानी जी के पास। कांग्रेस के टाइम में तो महंगाई नहीं था। कैसे महंगाई नहीं था? अगर 200 रुपए कमाता था तो भी परिवार के साथ पेट भर जाता था, मगर इसके साथ 500 रुपए भी कमा रहा है ना तो उसमें पेट नहीं भर रहा है। यह कहना है कि हिंदुस्तान के लिए और लोकतंत्र के लिए जो है बदलाव जरूरी है। क्या नहीं, ईवीएम घोटाला, जनता बस ईवीएम घोटाला कर सकते हैं और उसके सिवा कुछ नहीं। वोट मोदी जी बोलते हैं 400 पार, ये 400 पार नहीं है, ये 400 तेल पार, 100 पार, 400 गैस का दाम भी जो है इसको जो है 400 की जगह 2000 रुपया कर दिया जाएगा। और जितने भी चीज हो की दाम बढ़ रही है इसको जो है 4 गुना 5 गुना करके देखिएगा। ये इलेक्शन 2024 का खत्म होता है, उसके बाद देखिएगा महंगाई और आसमान चढ़ जाएगा। राहुल गांधी जी आएंगे तो ऐसा महंगाई कम जाएगी क्या? देखिए महंगाई कम नहीं होगी मगर महंगाई पे कंट्रोल होगी। जिन्होंने कांग्रेस ने 70 साल में, बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को 70 साल लग गए जो 70 साल तक लूटा, मगर ये जो है 70 साल जो है 10 साल में ही लूट के बराबर कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने जो है 70 साल की कमाई ये 10 साल में ही लूट लिया। तो असली चोर तो आपको बीजेपी है। बीजेपी चोर है भैया, बेच दिए, लाल किला बेच दिए, ताजमहल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, तो बचा क्या? रोजगार के लिए बचा क्या? सब चीज तो बेच दिए, मेन चीज तो आप बेची दिए, रेलवे बेची दिए, एयरपोर्ट बेची दिए, LIC बेची दिए, एयरपोर्ट विकास कर रहे हैं, देश की तरक्की में लगा घंटा विकास कर रहे हैं। विकास क्या हो रहा है? विकास के नाम पे तो सब बिक रहा है। ये हम बेरोजगार जो है, जो मेन चीज जहाँ पे नौकरियां लगती है, जैसे कि रेलवे, जैसे कि एयरपोर्ट, LIC, ये सारा चीज एम्स वगैरह सारा चीज तो आपने बेच दिया, तो बच्चा क्या रोजगार देने के लिए 4 साल का अग्निवीर का योजना लेकर के आते हैं। 4 साल के बाद वो हमारे जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, तो वो जवान वो किसान कहाँ जाएंगे 4 सालों में? सॉरी, फिर भी युवा तो खुश है, महिलाएं खुश है मोदी राज में। कौन सा युवा खुश है? यहाँ पे बहुत सारे युवा खड़े हैं, किसी एक युवा से हमें जरा बात करवाइए जो खुश है। किसी इतने सारे किसी एक में से भी बताइए ना, पूछे ना, कोई है? अगर राहुल गांधी जिस तरह से एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी देश में, तो क्या इसका असर रहेगा कि 2024 में इसका असर न? देखिए, हम लोग जितने भी हैं वो किसी के सरकार के खिलाफ नहीं है। जो भी सत्ताधारी हैं, सत्ता में जो भी आते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप सत्ता में हैं, आप पूरे देश को चला रहे हैं, तो आपसे भी मेरा सवाल करने का राइट बनता है, हक बनता है। हम लोकतंत्र में हैं, तो लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। ठीक है, दैट्स ऑल। क्या लग रहा है चाचा, आप क्या बोल रहे थे कि महंगाई है या नहीं है, या कांग्रेस के टाइम में महंगाई थी? कांग्रेस के टाइम में तो महंगाई नहीं था। कैसे महंगाई नहीं था? अगर 200 रुपए कमाता था तो भी परिवार के साथ पेट भर जाता था, मगर इसके साथ 500 रुपए भी कमा रहा है ना तो उसमें पेट नहीं भर रहा है। कमा रहा है तो उसमें पेट नहीं भर रहा आदमी का। कैसे पेट नहीं भर रहा? क्योंकि महंगाई है ना। 40 रुपए 50 रुपए किलो प्याज है, आलू है 30-40 रुपए किलो, चावल है 50-60 रुपए किलो, कहाँ से खाएंगे? तो राहुल गांधी आएंगे तो एकदम जरूर आएगा। कैसे राहुल गांधी जी आ जाएंगे? एकदम आएंगे ना, आएंगे ना, हर हाल में आना। अगर राहुल गांधी जी भी आते हैं, अगर वो भी कहीं आएंगे, वो काम अच्छा किया, सारा कुछ उसी का बनाया हुआ। आज 10 साल में सब कुछ बना लिया। फिर राहुल गांधी ना देंगे अजय निषाद को वोट, ना देंगे राजभूषण निषाद को, यहाँ नोटा देंगे। क्या 2024 की हम बात कर रहे हैं? 2024 में क्या? हम लोग नोटा वाले आदमी हैं। हमारे नजर में कोई नेता नहीं है हिंदुस्तान में। हम लोग नोटा पे मारेंगे और किसी पार्टी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। 100 का सीधा एक गप। 2024 में किसको देखना पसंद कर रहे हैं, राहुल जी या मोदी जी? राहुल जी या मोदी जी? हाँ, आप पत्रकार हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं भैया कि किस जनता किसको चुन रही है। नहीं, आप पत्रकार हैं, पत्रकार का क्या अधिकार होता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप एक सच्चे पत्रकार हैं। आप सोचिए कि क्या मोदी जी जो कुछ देश में हो रहा है क्या अच्छा कर रहे हैं? आप हमको बताइए। विकास कर रहे हैं देश का भैया। हाँ, विकास तो दिख रहा है भैया, विकास दिख रहा है। हम एक मजदूर है भैया, इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि हर जगह विकास ही दिख रहा है, काम नहीं दिख रहा है। कैसे काम नहीं नजर आ रहा है भैया? हाँ, शौचालय तो दिख रहा है भैया, शौचालय बहुत दिख रहा है बिहार में। ये चीज है, हगने का व्यवस्था पूरा है लेकिन खाने का व्यवस्था नहीं है। 5 केजी अनाज दे रहे हैं। अरे हाँ, 5 केजी अनाज दे रहा है, ये बात तो आप सही बोले।
5 केजी अनाज में जो है क्या होना है, क्या होना है, क्या हो जाएगा। वो भी अनाज जो है, किसी को राशन कार्ड है, किसी को नहीं है। अब जिसके पास नहीं है उसको क्या कहिएगा आप। तो 2024 में क्या चाह रहे हैं आप? हम बदलाव? चाह रहे हैं कि बदलाव हो, और बदलाव जरूरी है। क्या बदलाव होना हिंदुस्तान चाहिए? के लिए बदलाव यही होना चाहिए। जनता खुल के आपको बता चुकी है कि क्या है नहीं है, ठीक है। अब मोदी जी जो कर रहे हैं, आप तो हमसे बेहतर आप खुद जानते हैं। अभी आप कहाँ कहाँ से घूम के आए होंगे, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, ठीक है। और रहा सवाल बदलाव का, तो वो तो होना ही है। बोलते हैं कि मोदी जी के सामने कोई चेहरा ही नहीं है विपक्ष में। अभी तो आप भी नहीं कह सकते, ना हम कर सकते हैं पक्ष में है या नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे जिंदाबाद। सुन लीजिए, तो बदलाव ज़रूरी है। देखिए, मुंह से बोलने से नहीं होता है, ठीक है। मुंह से बोलने वाला कुछ भी यहाँ पे बोल के चला जाएगा, लेकिन सही मान्यता वही है जो दिल से करे, ठीक है। मेरा यह कहना है कि हिंदुस्तान के लिए और लोकतंत्र के लिए जो है बदलाव ज़रूरी है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ समझ, रुक जाइए। क्या लग रहा है 2024 में किसको देखना पसंद? राहुल गांधी को देखना पड़ना है। क्यों राहुल गांधी को? राहुल गांधी बढ़िया, तो उसी को ना देखेगा भाई। ये सरकार ऐसा है, तरह तरह का स्कीम लाता है, स्कीम को पूरा करवे नहीं करता है, तो जनता कैसे? फिर भी जनता तो खुश है भैया, युवा जनता खुश है। कौन पैसा वाला जनता खुश है? गरीब जनता खुश नहीं है। जिसका घर बना रहा है वही खुश है। हाँ, उसके बाद है ना, गरीब आदमी कभी खुश नहीं उसके लिए। क्यों? क्यों? वो अपना ऐसा चाल चल रहा है। गरीब को खुश करेगा तब न रहेगा खुश। इसके सिवा और क्या बोलेंगे? जास्ती बोलने में भी 2024 में किसको पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस को, तेजस्वी को, ये सबको पसंद करना है। और किसको करना है? मीडिया के लोग हैं, मीडिया में कुछ पापा के पढ़ी लोग हैं, वो मोदी जी की बात दिखाते हैं। हाँ, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है और बिहार में भी मोदी जी की सरकार है। उस बीच में 17 महीने में तेजस्वी की सरकार आया, आप लोग भी देखा होगा। उसने क्या किया, लेडीज में, जेंट्स में, सभी को लगभग 5 लाख नौकरी दिया। उस 5 लाख जो लोग नौकरी लिया, उसका घर खुशहाल है ना। आज मोदी जी कहते हैं हम 74 साल के हो गए, हमको चाहिए एक बार और मौका है। और अग्निवीर में जाता है, लोग इतना मेहनत करके जाता है, वो जॉब करने के लिए जाता है, 40 साल 50 साल जॉब करेंगे। हाँ, उसको कहता है हाँ 6 महीना 5 साल में रिटायर हो जाओ। वो 5 साल 10 साल में वो जो रिटायर हो जाएगा, तो उसकी लाइफ फिर क्या हो जाएगी? पहले तो उसको शादी हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, फिर वो जब फैमिली वाला हो जाएगा तो वो क्या करेगा? 24 में क्या चाह रहे हैं आप? 24 में चाह रहे हैं कि मोदी जी अपना 5 किलो अनाज रख ले, हाँ, और गद्दी छोड़ के, हाँ, गद्दी छोड़ करके वो चले जाए अंबानी जी के पास, वो चले जाए अडानी जी के पास, ठीक है। और गद्दी दिल्ली की शासन खाली करे और महागठबंधन के लोगों को, महागठबंधन में कोई चेहरा ही नहीं बोलते। महागठबंधन में सब चेहरा है। खड़गे जी चेहरा है, राहुल जी चेहरा है, हाँ, प्रियंका जी चेहरा है, तेजस्वी यादव चेहरा, हर वो शख्स चेहरा है महागठबंधन में। आप इस चीज को समझिए। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं। ये बच्चे क्या जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं, हाँ, तो इसको खिचड़ी दे दिया जाता है। खिचड़ी खा करके, ये क्या खिचड़ी खा के अपनी जिंदगी, न इसको अच्छा शिक्षा मिल पाता है, न दवाई मिल पाता है। 2024 में तो समाप्त है। कौन समाप्त है? 2024 में तेजस्वी यादव नहीं चलेगा। अब 25 नहीं, मोदी जी या राहुल जी, कौन चलेगा? सरकार तो बनेगा कांग्रेस का। क्यों? लेकिन बिहार में तेजस्वी नहीं चलेगा, केंद्र में कांग्रेस चलेगा, बिहार में नहीं। तो किसान कहाँ के हैं? वो भी हमारे देश के ही है ना। तो दिल्ली बॉर्डर पे, गाजियाबाद बॉर्डर पे आप इतना बड़ा बड़ा सलिया, इतना बड़ा बड़ा भाला क्यों जमीन में लगवा देते हैं? वो किसी दूसरे मुल्क से तो नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान चाइना से तो नहीं आ रहे हैं, वो हमारे ही देश के कि किसान सिर्फ पंजाब में और बिहार में है और भी जगह पर, तो वो क्यों नहीं नजर आते? सारे लोग तो वहाँ गए ना, सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो बॉर्डर किसने बंद करवाया? बॉर्डर तो हमारे सरकार ही ने बंद करवाए, जो कि इस किसान वहाँ तक ना पहुँच पाए आंदोलन में। आप इतने बड़े बड़े भाला उस जमीन के नीचे लगवा दिए कि किसान ना आए, इतने बड़े बड़े बॉर्डर खिंचवा दिए कि किसान ना आए। तो किसान कहाँ से आ रहे हैं भैया?
किसान तो हमारे ही देश से ना आ रहे हैं। हम किसान नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, और उसी किसानों के ऊपर आप गाड़ी चढ़वा देते हैं, उसी किसान के ऊपर आप भाला लगवा देते हैं, सलिया लगवा देते हैं। क्या है ये देश के अंदर में हो क्या रहा है?